लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 30 तक को देखा था। आज हम लोग सेक्शन 31 to 36 को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 31 से। 31 को समझने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के हैं ये जान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के हम लोग ने अभी तक पढ़ चुके हैं। पहला वैलिड, वॉइड, तीसरा वॉइडेबल। वैलिड जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वॉइड यानी कि जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और तीसरा है वॉइडेबल जो कि वैलिड और वॉइड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैटर करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट और होता है जिसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कंटिंजेंट को हिंदी में आकस्मिक कहते हैं, यानी कि अचानक होने वाली घटना, अनसर्टेन इवेंट। और ये इवेंट कौन सा होता है? फ्यूचर वाला। यानी कि इसमें दो पार्टीज आपस में प्रॉमिस करती हैं कोई फ्यूचर इवेंट के लिए, यानी कि इसमें दो लोग आपस में तय करते हैं कि ये काम अगर तुम आज करोगे तो इसका फायदा तुम्हें आगे होगा। समझते हैं इसको बेसिक्स एग्जाम्पल से। मान लीजिए दो पर्सन है, फादर और सन। फादर अपने बेटे को कहता है अगर तुम अपने क्लास 12th में 90% लाओगे तो मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा। अब इसमें देखिए प्रॉमिस क्या किया जा रहा है, कार देने में, लेकिन कंडीशन क्या ऐड की गई है, अगर तुम 90% लाओगे। अभी 90% लाओगे यानी कि ये फ्यूचर इवेंट है जो कि अनसर्टेन है। अब समझते हैं सेक्शन 32 को। 32 बताता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट की हैपनिंग होगी, यानी कि जो भी टास्क दिया गया है उसका कंप्लीशन, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से समाप्त हो गया, यानी कि दोनों पार्टीज ने जो आपस में प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस का फुलफिलमेंट हो गया, तो ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सेक्शन 33 इसी का उल्टा बताता है, यानी कि जो एक्ट, यानी कि जो प्रॉमिस आपस में तय किया गया था कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के लिए, वो हुआ ही नहीं, किसी न किसी बेसिस से उसका टर्मिनेशन हो गई, यानी कि वो प्रॉमिस कैंसिल हो गया, या फिर कोई रीजन के बेसिस में उसका परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो। सेक्शन 34 बताता है when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person। ये living person के future conduct के अकॉर्डिंग मैटर करता है। अगर कोई पर्सन कुछ ऐसा कंडक्ट करता है जिससे वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। समझते इसको बेसिक एग्जांपल से। मान लीजिए 3 पर्सन है, ए, बी और सी। ए बी को कहता है अगर तुम सी से शादी करोगे मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। बी उसकी बात मान लेता है। सी उससे शादी करने ही वाला होता है, लेकिन बीच में चौथा पर्सन आ जाता है, डी। वो उससे शादी कर लेता है। सी डी से शादी कर लेता है। अब यहां देखिए सी का कंडक्ट है, सी एक लिविंग पर्सन है, उसके कंडक्ट से डी ने शादी की है। अब यहां देखिए बी को जो एक्ट करना था वो इम्पॉसिबल बन गया, यानी कि कोई फ्यूचर इवेंट को करने में, वो इवेंट होने से ही पहले थर्ड पर्सन ने जिससे उसकी शादी होने वाली थी, जो कि लिविंग पर्सन था, उसने कोई ऐसा कंडक्ट किया जिससे वो इवेंट इम्पॉसिबल बन गया, यानी कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से वो इवेंट एक इम्पॉसिबल एक्ट बन जाता है। यही बताता है सेक्शन 34। अब समझते हैं सेक्शन 35 को। सेक्शन 35 बताता है when contracts become void which are contingent on happening of specified event within fixed time। ये बताता है ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है जब तक वो फिक्स टाइम में ही हुआ हो। अगर वो टाइम पीरियड के बाद हो गया, यानी कि लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि जिस समय के लिए पार्टीज ने इवेंट को तय किया गया था वो उस टाइम पीरियड में हुआ ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। समझते हैं इसको एक बेसिक एग्जांपल से। मान लीजिए 2 पर्सन ए और बी। ए टैक्सी हायर करता है बी से और कहता है मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है और मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए दूंगा, लेकिन बी कहता है कि मेरी कार अभी रिपेयरिंग में गई है, 1 हफ्ता लगेगा बनने में। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तय किया गया है कि अगर उस 1 हफ्ते में तुम्हारी कार बन के आ जाएगी तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर उस टाइम पीरियड में कार बन के आ जाती है और वो पैसा दे देता है तो वो माना जाएगा कि फ्यूचर इवेंट वैलिड है, यानी कि उस एक्ट का परफॉर्मेंस कर दिया गया। अब उसको 1 हफ्ते में, अब उसको बाहर जाना है लेकिन 1 हफ्ते के लिए गाड़ी नहीं बन के आई, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यानी कि उस टाइम पीरियड का एक्सपायरी डेट हो जाएगी। तो यही बताता है सेक्शन 35। अब समझते हैं सेक्शन 36, यानी कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई इम्पॉसिबल चीजों पे करते हैं तो डायरेक्टली वॉइड हो जाएगा। कोई ऐसी चीज है जो बाय ह्यूमन पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। मान लीजिए 2 पर्सन है, ए और बी, प्रेमी और प्रेमिका। ये कहता है, ए बी को कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करो तो मैं तुम्हारी चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। अब जाहिर सी बात है आप भी जानते हैं चांद तारे तोड़ के आएंगे नहीं, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्टली वॉइड है। सेम इसको मैथमेटिक्स एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन्स है। ए कहता है कि अगर ये लाइन आपस में आगे जाके जोड़ेंगी फ्यूचर इवेंट में तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब जाहिर सी बात है 2 पैरेलल लाइन्स है, वो तो सीधी चली जा रही, वो कहीं जुड़ेगी नहीं, आपस में उसका कोई इंटरसेक्ट है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 31 से 36 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।